डीएलएड में प्रैक्टिकल के लिए फाइल वगैरह कैसे तैयार। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फाइल तैयार करना, इंटर्नशिप के लिए लेसन प्लान बनाना और साथ साथ में आपको प्रोजेक्ट तैयार करना मीन्स वाइवा क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है, इन सभी टॉपिक पे आज मैं बात करूंगी। आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को इन तक देखना। आपका जो भी डाउट है मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। कितनी फाइलें, कितना क्या होता है, कैसे वाइवा, सारी चीज़ें। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जितने भी नए जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी डीएलएड से संबंधित प्रैक्टिकल पे। ठीक है, जैसे कि इस वक्त सबको पता है डीएलएड के फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम हो चुके हैं और आप सभी के इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल वगैरह होने वाले हैं। जो प्रैक्टिकल थर्ड सेमेस्टर के रह चुके थे या फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके प्रैक्टिकल होंगे। साथ साथ में इंटर्नशिप भी होगी। ठीक है, मतलब इंटर्नशिप बाद में होगी, प्रैक्टिकल पहले होगा। तो इस वक्त अभी हाल ही में बहुत ही जल्द 2-4-10 दिन में सभी के प्रैक्टिकल होना है तय। ठीक है, बहुत लोगों के हो चुके हैं, लेकिन मेरे कॉलेज में अभी नहीं हुआ है प्रैक्टिकल। फ्रेंड्स, अभी जल्द में होने वाला है। तो प्रैक्टिकल से संबंधित काफ़ी कमेंट भी आए हैं, तो मैं उनको क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल होता क्या है। फ्रेंड्स, सिंपल सा थोड़े से शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है? समझने की कोशिश करना। वैसे सभी को पता है फ्रेंड्स यार, 9 से लगा करके 9th से लगा के आज तक प्रैक्टिकल ही तो देते चले आ रहे हैं। कॉलेज में जो फाइल वगैरह उसके तौर पे, असाइनमेंट के तौर पे तैयार किए थे, वो सभी प्रैक्टिकल से ही संबंधित समझ लीजिए, वैसे ही होते हैं। ठीक है? वाइवा जो होता है, जो फेस टू फेस आपसे क्वेश्चन सवाल किए जाते हैं और उसको आपको जवाब देना होता है। मतलब क्वेश्चन किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, डीएलएड में जैसे कि आपको प्रैक्टिकल देना है, मतलब प्रैक्टिकल के लिए तैयार करना है खुद को। तो उसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल के लिए आपको फाइल बनानी होती है। फाइल जो होती है आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड दे दिए जाते हैं। क्वेश्चन कॉलेज वाले दे देते हैं कि आप इससे संबंधित क्वेश्चन दे देंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ 8-10 जितने भी, बाद में उससे क्वेश्चन उसके आपको आंसर उसके अपनी फाइल पे लिखना होते हैं। फाइल संबंधित आप एक फाइल खरीद सकते हैं। एक जैसे एक होता है ना, एक एक साइंस की तरह एक जो कॉपी आती है, ठीक है, साइंस की तरह उस पे लिखना होता है। बहुत से लोग पंच खरीद लेते हैं, उससे लिखते हैं। मैं आपको अभी दिखा इस तरीके से अपना लिखते हैं और उसके बाद कॉलेज में जमा करते हैं। चार्ट भी बनवाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अगर मतलब आपको प्रैक्टिकल तैयार करना है अपने आप को, तो आपके कॉलेज से आपको इन्फॉर्म किया गया होगा। शायद कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे जो कि आपको प्रोजेक्ट वो तैयार करना होगा, लिखना होगा। और साथ-साथ में क्या होता है कि प्रैक्टिकल में जो अब जब प्रैक्टिकल होगा तो उसकी जो फाइल वगैरह तैयार की जाती है, मतलब वो कहने का है जैसे अभी थर्ड सेमेस्टर का है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो इंटर्नशिप लगी थी उसकी जो फाइल तैयार करना होता है, जैसे लेसन प्लान बनाने होते हैं, दैनंदिनी बनानी होती है। तो वो सारी फाइलें आपको सबमिट करनी होगी प्रैक्टिकल में, ठीक है? प्रैक्टिकल मतलब एक दिन रखा जाता है कि प्रैक्टिकल आज है, आज सब अपनी फाइल देंगे और बाहर से एग्ज़ामिनर आता है, बाहर से मतलब डायरेक्ट से भेजे जाते हैं, वहाँ से एग्ज़ामिनर आते हैं और आपसे क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछते हैं। जैसे 8 सब्जेक्ट हैं, तो 8 सब्जेक्ट से कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं और कभी-कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जनरल चीज़ें पूछ लेते हैं। मुझसे तो जनरल चीज़ें ही पूछी गई थी फ्रेंड्स। तो जनरल क्या है, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड भी पूछ लेते हैं, करंटली चीज़ें पूछ लेते हैं, लेकिन 90% आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है? बाहर से एग्ज़ामिनर आता है और आपको फेस टू फेस आपसे क्वेश्चन पूछता है। 2, 3, 4 लोग जाते हैं एक साथ में और जस्ट सामने, जैसे कि एक तरीके से पूछ लिए, जैसे इंटरव्यू होता है ना, तो एक एग्ज़ामिनर मतलब इंटरव्यूअर बैठा होता है। एक इंटरव्यूअर तो काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन एग्ज़ामिनर एक होगा और 3-4 लोग बैठे होंगे। सबसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिलहाल मेरे कॉलेज में ऐसे हुआ है, तो फ्रेंड्स जैसे हुआ है वैसे मैं आप लोगों को बताऊँगी, सजेस्ट करूँगी, ठीक है? अब मैं बता दूँ आपको, इसमें फ़ाइल में जैसे लिखना क्या, लेसन प्लान अगर आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा-सा मैं समझाने की कोशिश करूँगी। वैसे अभी इस पे बात नहीं की है मैंने, प्रैक्टिकल वगैरह इससे मैंने इस पे कोई बात नहीं की है प्रैक्टिकल से संबंधित। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ क्योंकि जब कमेंट लोगों के आए तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे मैं बात करूँ आप सभी लोगों को। इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल में अपनी फ़ाइल बनानी होती है। और फ्रेंड्स, जैसे कि अब मैंने बोला ना कि अगर आपको आपके कॉलेज ने आपको सजेस्ट किया होगा, कॉलेज में टीचर ने आपको ग्रुप के माध्यम से आपको भेज दिया होगा फाइल वगैरह बनाने के लिए, क्वेश्चंस कुछ होते हैं और साथ-साथ में इंटर्नशिप की जो फाइल होगी वो भी आपकी सबमिट करनी होती है, लेसन प्लान होते हैं। तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना। इसमें प्रोजेक्ट तैयार करने होते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। लेसन प्लान वो होता है जब आप डेली
मतलब जब आप इंटर्नशिप करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपको बताया जाता है कि ये आपको कितने क्लास से लगाकर कितनी क्लास तक, जैसे कि 1 to 5 है तो 1 to 5 से लगा कर के उसी में आपको प्रतिदिन लिखना होता है कि ये बच्चे के सब्जेक्ट हैं, सब मतलब टॉपिक हैं, लेसन है पहला। तो पहले लेसन में आज मैंने ये पढ़ाया है तो उस लेसन के कुछ टॉपिक उठा के लिखने होते हैं उसमें, ठीक है। फिलहाल आप समझ गए होंगे। थोड़ा-सा मैं आपको भी दिखा दूँगी, ये मेरे पास रखी हुई है, ये डोरी वाली जो मैं अभी इतनी देर से बोल रही थी। ये मेरी नहीं है, मैं लिखने के लिए लाई थी, मेरी तो सबमिट हो गई थी फाइल। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा और प्रोजेक्ट तौर पे आपको जो पंच वगैरह ला कर के फाइल इस तरीके से सबमिट करना होता है। ये मेरे पास रखी हुई है, ये देखिए। ये है, आप लोग समझ गए होंगे, ये इस तरीके से। तो उसमें आपको कॉलेज से मतलब क्वेश्चन मिलेंगे, कॉलेज में टीचर जो हैं आपको जो पढ़ाते होंगे, तो वो आपको क्वेश्चन देंगे, उस पे आपको आंसर लिखना होता है, वो इस फाइल में सबमिट करना होता है, ठीक है। और दैनंदिनी का मतलब होता है कि प्रतिदिन आप जब कॉलेज जाते हैं, सॉरी, दैनंदिनी मतलब ये होता है कि जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रतिदिन 30 दिन की लगती है ना, तो 30 दिन की आपको प्रतिदिन डाल करके कि आज मैं इस स्कूल में आज आई हूँ, इतने टाइम पर बच्चों को मैंने ये पढ़ाया है, ये प्रतियोगिताएं, जैसे कि मैं सुबह 7 बजे पहुँची, वहाँ पे प्रेयर बच्चों की हुई और उसके बाद प्रेयर करने के बाद मैं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में गई तो वहाँ पे मैंने ये सब्जेक्ट टॉपिक जो है मैंने पढ़ाया। वही आपको अपनी दैनंदिनी डायरी या एक रजिस्टर में जो भी है वहाँ पे रजिस्टर में लिखा जाता है, तो उसमें लिख लीजिए, वो भी सबमिट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल में फ्रेंड्स, लेकिन मैं साथ-साथ में आपको क्लियर करना चाहूँगी, कोशिश करूँगी फ्रेंड्स, शायद आपको ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट करना, मैं आपको बताने की कोशिश कमेंट में करूँगी। मतलब कहने की ये है, अब आप लोगों के कॉलेज में शायद आपको इन्फॉर्म ना किया गया हो, सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए बताया गया कि अब प्रैक्टिकल है, इतनी डेट को आना है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल अगर है तो उसमें ज़रूर आपको बताया गया होगा। अगर नहीं बताया गया है, क्वेश्चन आपको कॉलेज टीचर्स मतलब आपके क्लास से मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, फिर भी आपको लेसन प्लान की और दैनंदिनी की डायरी और फाइल दोनों सबमिट करना होगा। और कोई कहीं-कहीं चार्ट भी बनवाते हैं, तो डिपेंड करता है कॉलेज में, अगर टीचर ने आपको बताया तो चार्ट बनवाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और साथ-साथ में आपको प्रिपेयर करके ये जाना है थोड़ा-सा कि शायद आपके सब्जेक्ट से कहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं। आपके सब्जेक्ट से 8 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में जितने सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट से कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है, और अगर थर्ड सेमेस्टर में है तो 8 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से भी कहीं से सब्जेक्ट पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। बाहर से एग्जामिनर आता है, आप कॉलेज वाले आपका प्रैक्टिकल वाइवा नहीं लेते हैं, बाहर से टीचर आते हैं और वही आपका वाइवा प्रैक्टिकल वगैरह लेते हैं, वही आपकी फाइल वगैरह देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, और उसी के मार्क्स मिलते हैं और वही कह जाते हैं कि 100 नंबर का पेपर होता है प्रैक्टिकल में, लेकिन आपको 100 नंबर नहीं मिलते हैं, 97-98 नंबर ही दिए जाते हैं कॉलेज की तरफ से, ओके। बाकी प्रैक्टिकल वगैरह फाइल की जो होती हैं वही सब सारी चीज़ें उसी के नंबर मिलते हैं। तो आपका डाउट आशा करती हूँ क्लियर हो गया होगा, और मैं कोशिश की हूँ आपको बताने की। तो मैंने प्रैक्टिकल से संबंधित मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देती हूँ। जैसे कि ये जो होगी, ये असाइनमेंट के तौर पे आपको तैयार करना होगा, वही जो क्वेश्चन आपके फिलहाल जिसे मैंने प्रिपेयर किया है, मतलब मैंने प्रैक्टिकल दिया है फ्रेंड्स, तो ऐसे होता था कि जैसे एक मैं ये बना के ले आती थी, मैं अपनी बात करूँगी तो आप समझ जाएँगे, ठीक है? अपने पे लेकर के। जैसे कि एक मैं इस टाइप की फाइल ले जाती थी मतलब बना कर के, और एक इस टाइप की और एक रजिस्टर होता था, मतलब रजिस्टर मतलब समझ रहे हैं ना, जिससे लिखा जाता है वो होता है। मेरे पास रजिस्टर भी नहीं है इस वक़्त, क्योंकि मैं रफ़ पे लिखती हूँ, रफ़ वगैरह। तो रजिस्टर होता है, रजिस्टर में दैनिक प्रतिदिन की 30 दिन की लिखना होगा। 30 दिन वो का जहाँ इंटर्नशिप करते होंगे वो आपके पास होनी चाहिए, वो तो होना ही चाहिए फ्रेंड। और अगर ये प्रोजेक्ट नहीं तैयार करना होगा तो ये फाइल आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिकल में यही देखा जाता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? क्योंकि यही है मेन आपका जो इंटर्नशिप होता है, उसके बाद इंटर्नशिप के दौरान आपको फाइल वगैरह तैयार करनी होती है, वो प्रैक्टिकल के दिन जिस दिन प्रैक्टिकल होता है उस दिन जमा होती हैं। तो ये है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरी तो नहीं है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये जैसे कि ये किसी बच्ची की है, मतलब स्टूडेंट की है, मैं लेकर आई थी, तो इस तरीके से इन्होंने लिखा है। ये थर्ड सेमेस्टर की है फ्रेंड्स। ये देखिए पाठ योजना मैंने जो बोला है 30 डे का, ये उल्टे सीधे पेज ऊपर नीचे हो गए हैं फ्रेंड्स। मैंने रखा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कि ऐसे आपको ये लेसन प्लान बनाना होगा, मतलब पाठ योजना। ये लास्ट 30वें दिन का ये लास्ट मतलब वो है पेज है, लेकिन ये पेज जो है अलग अलग रखे हुए हैं, थोड़ा सा क्या है मैंने देखा था तो वही है। तो इस तरीके से आपको लेसन प्लान तैयार करना होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बताना कि मुझे ये पूरी अच्छे से दिखा दीजिए फाइल, तो मैं अच्छे से अलग में दिखा दूँगी, मतलब अलग सिर्फ इसी पे वीडियो बना दूँगी, सिर्फ इसी को स्पेशली इसी को, ठीक है। तो ये पेज सारे रखे हुए हैं और लगभग ये 100 पेज हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए
तो इस तरीके से आपको बनाना होगा लेसन प्लान, तो ये सबमिट होगी। और एक अगर इस तरीके से होगा तो एक इस तरीके से आपको फाइल मतलब तैयार करनी होगी। आपके सब्जेक्ट के आपके जो सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट होंगे वो लिखे होंगे उसमें, और इस तरीके से एक ले जाना, एक इस तरीके से ले जाना, और एक दैनंदिनी रजिस्टर होगा जो प्रति डे का 30 दिन का आपको तैयार करना होगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया ना आप लोगों को, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज में तो इसी तरीके से मतलब जमा हुए हैं, फाइल वगैरह सबमिट हुए हैं सब, तो इसलिए मुझे जो नॉलेज है मैंने उसके बारे में आपको बताने की कोशिश की। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, फिर से मैं बता दूंगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आपका डाउट क्लियर करने के लिए। तो प्रैक्टिकल ऐसे ही होता है। बाकी अगर आपके कॉलेज से आपको कुछ नहीं बताया गया सिर्फ प्रैक्टिकल के बारे में, तो आप प्रिपेयर करके जाना अपने सब्जेक्ट से, क्योंकि एग्जामिनर आता है आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो याद रखना अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ लेना। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 8 सब्जेक्ट में कहीं से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, पूछ लिया आपसे कि मतलब बालक की अवस्थाएं बताइए। मैथ से रिलेटेड पूछ सकता है। बालक की कितनी अवस्थाएं हैं और अनोखा अवस्था किसको कहते हैं, इस तरीके से पूछ लेगा एग्जामिनर, तो आपको बताना होगा। बाकी तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह होता है। वाइवा प्रैक्टिकल फ्रेंड्स एक ही समझ लिए होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में क्या होता है, ये फाइल वगैरह जमा होती हैं और साथ-साथ में वाइवा के माध्यम से मतलब फेस टू फेस आपसे क्वेश्चन करते हैं, उनको जवाब देना होता है, तो वही सारी चीज़ें। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दे दूँगी, डाउट क्लियर कर दूँगी। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर।